वो मारा जाता है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। जंगल में आतंकी हैं, घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वहीं ढेर किया जा रहा है। अब जो 5 आतंकी ढेर किए गए, इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। ये देखिए जरा, ये जो 5 आतंकी मारे गए हैं, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें AK-47 है, मैगजीन है, ग्रेनेड है, बुलेट्स हैं, इतना गोला बारूद ये देख रहे हैं। ये राइफल जो आप देख रहे हैं, इतना गोला बारूद इन आतंकियों के पास से बरामद हुआ है। ये 5 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त इन 5 को ढेर किया गया है और इसी बात से पाकिस्तान बौखला गया। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर पाकिस्तान ये किस वक्त करता है। जो मैंने शुरू में आपको बताया, जैसे ही जम्मू कश्मीर में बर्फबारी शुरू होने वाली होती है, सर्दी आ रही है, कोशिश ये है बर्फ गिरने से पहले आतंकी घुसपैठ करवा दिए जाएं। ये देखिए, ये हुआ, ऐसे घुसने की कोशिश थी। सर्दी से पहले पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। LOC के उस पार 16 आतंकी लॉन्च पैड पर एक्टिव हैं, सक्रिय हो गए। मतलब बड़ी संख्या में आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। लॉन्च पैड में आतंकियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें हमास आतंकियों की तरह दहशत फैलाने की ट्रेनिंग मिलती है। फिर पाक सेना की आड़ में आतंकी बॉर्डर पार करते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 5 आतंकी यही कर रहे थे। लश्कर से जुड़े ये आतंकी माछल सेक्टर में दाखिल हो रहे थे। मतलब आतंकी LOC पार कर भारत की सीमा में घुस रहे थे और पुलिस और सुरक्षा बलों को इसकी खुफिया इनपुट मिल चुका था, इसलिए माछल बॉर्डर के जंगलों में इन्हें ढेर कर दिया गया। रात के अंधेरे में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। खराब मौसम और अंधेरे का फायदा उठाकर बॉर्डर पार करने की कोशिश में थे, लेकिन सामने सुरक्षा बलों को देखा तो उन पर फायरिंग करने लगे। भारतीय जवानों ने भी आतंकियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। सुबह होते होते 5 ढेर। पाकिस्तान की चाल और भारी हथियार भी आतंकियों को बचा नहीं पाए। इस साल जम्मू कश्मीर में 35 से ज्यादा आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। मतलब जम्मू कश्मीर में चुन चुनकर आतंकियों का सफाया हो रहा है और पाक आतंकियों की घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश भी नाकाम हो गई है। इससे आतंकियों के साथ अब पाक सेना बौखला गई। तो पाक सेना बौखलाहट में क्या कर रही है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पाक सेना जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं आप, ये जो इंस्पेक्टर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन लीजिए। श्रीनगर के इंस्पेक्टर हैं मसरूर अहमद। मसरूर अहमद पर अटैक किया आतंकी ने। मसरूर अहमद को गोली लगी है, फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा इसमें। ये जो आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का एक मजदूर था, उसकी टारगेट किलिंग हुई है। सुनिए जरा, DGP जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान आखिर किस बौखलाहट में ऐसा कर रहा है। सुनिए। जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे, कल की कार्रवाई में, आज की कार्रवाई में उनका हर तरीके से सफाया किया जाएगा। उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अमन का माहौल जहां पर बना है, इसको लेकर के दुश्मन के पेट में दर्द होता है और जो दर्द रहेगा, क्योंकि जहां पर अमन ना हो, अफरा तफरी का माहौल हो, दहशतगर्दी का माहौल हो, खून खराबे का माहौल हो, हमारे एडवर्सरी को हमेशा वही पसंद रहा है। जहां पर ये घटना इस तरीके से होती है कि जब जब अमन जहां पर अपने जड़ों को पुख्ता करता है, जब जब लोग अपनी जिंदगी को मामूल की तरह देखना शुरू करते हैं, तब तब पड़ोसी को तकलीफ होती है कि उनका जो मिशन 30 साल से ज्यादा लंबे अरसे का, जहां पर लोगों की जिंदगी को धर्म भरम करने का, तो वो सपना उनका टूट रहा है। इस तरह की वारदातें बीच बीच में होती हैं, वो इसी का नतीजा है, क्योंकि पड़ोसी के पेट में दर्द होती है। वहां पर एजेंसियां जिन्होंने लंबा अरसा दहशतगर्दी और खून खराबे का नंगा नाच खेला है, उनको जहां का अमन पसंद नहीं है, जहां पर लोगों की शांति और तरक्की पसंद नहीं है। आपने सुना, दिलबाग सिंह साहब बता रहे हैं कि कश्मीर में शांति है, कश्मीर में अमन है। यही सबसे ज्यादा पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। आतंकी घुस नहीं पा रहे हैं और ठोके जा रहे हैं कहीं भी हो। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है इस बौखलाहट में, वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान ने क्या किया, ये देख रहे हैं, ये मोटार धागे, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये बड़े बड़े मोटार आकर LOC पर, जिनके घर हैं, रिहायशी इलाके जो है, वहां आकर ये मोटार गिरे, जो जानलेवा हैं, घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोग दहशत में रहते हैं। पहले तो भारत छेड़ता नहीं, हमारी आदत नहीं कि हम छेड़े, लेकिन हमें अगर कोई छेड़ता है, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं हमारे BSF के जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, वो भी घायल हो गए, उनके हाथ में चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन फिर अब भारत की बारी है। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, उसके बाद BSF ने फायरिंग शुरू की है। ये जो आप गोलियों की आवाज देख रहे हैं, ये BSF की फायरिंग सियालकोट में हो रही है। पाकिस्तान के सियालकोट में इतनी गोली चली है कि वहां दहशत है। अगली तस्वीर दिखाई जाए, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तस्वीर, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये देखिए, छतों में छेद हो गया, ये भारत की फायरिंग है। पाकिस्तान से गोलीबारी होती है तो फिर भारत की मजबूरी है उसको उसी भाषा में जवाब देना। पाकिस्तान के सियालकोट में जाकर भारतीय गोले गिरे, उसका नुकसान आप ये देख रहे हैं और लोगों में वहां दहशत है। पाकिस्तान के भी कई जवान मारे गए हैं। बड़ी खबर यह है कि दुश्मन को भी कड़ा जवाब मिला है। उनके यहां ताबूत में जब जवानों के शव पहुंचेंगे तब उन्हें एहसास होगा शायद। देखिए हुआ क्या, बॉर्डर पर ये आप चेक पोस्ट नजर आ रहा है आपको, ये चेक पोस्ट दिख रहे हैं।
जम्मू के अरनिया सेक्टर में अचानक गोलीबारी होने लगी। फिर हमने भी रॉकेट लॉन्चर दागे ऐसे। ये गोलीबारी एलओसी के उस पार यानी पाकिस्तान से हो रही थी। पाकिस्तानी रेंजर भारी मशीन गन और मोर्टार से गोले दाग रहे थे। सीमा की चौकियों और रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे थे। पाकिस्तान की ओर से यह हरकत रात 8 बजे हुई और वो रात के अंधेरे में फायरिंग कर नुकसान पहुंचाना चाहता था और सीधे अपनी पहचान या सबूत भी छिपाए रखना चाहता था। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत को फौरन जवाब दिया। भारत ने ठीक उसी तरह पलटवार किया जैसे हमास पर इजराइल कर रहा। मतलब पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारत ने जवाब दिया। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान पर अंधाधुंध फायरिंग की। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि भारत रात में हमला करेगा और ऐसे जवाब देगा, लेकिन हिंदुस्तान के जवानों ने ताबड़तोड़ हमला किया। रात के अंधेरे में ही उसने गोलियों की बरसात की। मशीन गन और मोर्टार के गोली की धमक से पाकिस्तान कांप उठा। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पर सियालकोट ट्रेंड कर रहा था, इतनी गोलियां पड़ी। दावा है कि भारत की फायरिंग में 2-3 पाकिस्तान पोस्ट तबाह हो गए। ठीक इस तरह से ये देख रहे हैं आप। पाक मीडिया तो यह भी दावा कर रही है कि उसके 3 रेंजर्स मारे गए। मतलब पाकिस्तान को बेवजह फायरिंग का भारत ने कड़ा जवाब दिया है। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से कोई और गोलीबारी नहीं हुई है। तो फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और उसी भाषा में जवाब दिया गया। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता साहब जुड़ रहे हैं। दत्ता साहब, यह जवाब बहुत जरूरी है जब हम देख रहे हैं कि हमास जैसे आतंकी संगठन को इजराइल जवाब दे रहा है तो भारत भी उसी भाषा में जवाब दे रहा है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये लगातार सीज फायर से पहले ये अटेम्प्ट करते थे हमारी फॉरवर्ड पोस्ट को टारगेट करने का, चाहे वो आईबी सेक्टर हो चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल का सेक्टर हो। तो जहां भी इनकी कोशिश रही, खास करके ये अपने जब इन्फिल्ट्रेशन कराने की चेष्टा करते थे, ये कवरिंग फायर के माध्यम से हमारी पोस्ट के ऊपर फायर करते थे ताकि जो उग्रवादी हैं घुसपैठ करके अंदर आ पाए। लेकिन उसका बहुत करारा जवाब दिया गया। अगर वो चाहते हैं अपने आप को और बर्बाद करना और कटोरा लेके दुनिया में घूमना चाहते हैं, वैसे ही पैसे नहीं है उनके पास किसी चीज के ऊपर खर्चा करने के लिए, और एमनिशन चाहिए अगर आपको सीज फायर का उल्लंघन करना है या लाइन ऑफ कंट्रोल में करना है। उस हालत में हिंदुस्तान इतना मुंह तोड़ जवाब देगा पाकिस्तान को कि वो मुंह की खाएंगे पूरी तरह से। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर की तरफ। इजराइल और हमास जंग में इजराइल दाखिल हो चुका है गाजा के अंदर। खबर यह है कि कई किलोमीटर अंदर गाजा में इजरायली फौज घुस चुकी है। लेकिन वहां हो क्या रहा है? गाजा में 5 किलोमीटर अंदर घुस गई है सेना। और ये आप देख रहे हैं जो तस्वीरें हमास के आतंकी आपको नजर आ रहे हैं। हमास के आतंकी बाहर निकल कर आ रहे हैं, इस तरह से अटैक कर रहे हैं और बाकायदा इजराइल की फौज के कई टैंक्स पर हमला किया है। इजराइल की फौज को भी नुकसान हो रहा है। नया इलाका है, पहली बार अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह से टैंक्स पर अटैक कर रहे हैं। और एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इससे पहले आपने नहीं देखी होगी, अगली तस्वीर दिखाई। फुल स्क्रीन लीजिए। टैंक्स आप देख रहे हैं, ये टैंक्स इजराइल के हैं जो अंदर दाखिल हो रहे हैं। एम्बियंस बढ़ाई प्लीज। ये देखिए टैंक्स की आवाज नजर आ रही है। अब ये देखिए गोलियां चलने लगी, सुनिए जरा। इजराइल का टैंक आप देखिए एक ध्वस्त हो गया। 6 मिनट का वीडियो था, मैंने इसको छोटा करके 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूं। और देखिए जरा, टैंक्स एक एक कर ध्वस्त हो रहे हैं। इजराइल की सेना अंदर घुस रही है। ये गाजा में अंदर जाने का रास्ता है। टैंक्स की पूरी कतारबद्ध आप देख रहे हैं, एक एक कर अंदर घुस रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये रॉकेट आगे जा रहे हैं। अगर आप देखिए टैंक अंदर घुस रहे हैं और बाईं तरफ से हमला हुआ है। हमास के आतंकियों ने बाईं तरफ से हमला किया है। गोलियों की बौछार हुई है। टैंक गोले दागते हुए घुस रहे हैं। हमास के आतंकियों ने टारगेट किए टैंक और ये इजरायली टैंक आग के गोले में तब्दील हो गए। इजराइल को पता है, नेतन्याहू को पता है कि इस तरह से हमें हमास से लड़ना है। देखिए जरा, हमास ने तुरंत देखते ही इजरायली टैंक अंदर घुस रहे हैं, अटैक शुरू कर दिया। और आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर इजरायली सेना गाजा में कहां घुसी और किन चुनौतियों से जूझ रही है। गाजा आपको लेकर आ गया हूं। ये गाजा का दरवाजा खुल गया और टैंक्स, इजरायली टैंक्स आप देख रहे हैं गाजा के अंदर दाखिल हो रहे हैं एक एक करके। ये स्थिति है गाजा की। गाजा में हमास के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 5 किलोमीटर अंदर ये टैंक घुस चुके हैं। इस वक्त आगे बुलडोजर चल रहा है जो मलबा हटा रहा है। इजरायली सैनिकों के ग्राउंड ऑपरेशन के 50 घंटे पूरे हो गए। उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से जोड़ने वाले रास्ते को उड़ा दिया गया, आतंकी भागने न पाए। गाजा शहर में टैंकों के साथ घुस रही इजरायली सेना। बाहर निकलने के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं।
इजराइल ने आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजराइल सरकार का बयान आया, इजरायली सेना हमास की हर सुरंग तक जाएगी और हमास आतंकियों के हर घर को निशाना बनाया जाएगा। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ एयर स्ट्राइक भी हो रही है गाजा के अंदर। 600 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए। 2 दिन में 25 आतंकियों के मारे जाने का दावा है। और इस बीच देखिए, ऑपरेशन के दौरान हमास का गोरिल्ला युद्ध जारी। हमास के आतंकी बीच में अचानक कूद रहे हैं। ये लड़ाके